हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी परीक्षा हो, यदि उसमें रामायण सम्मिलित है, माफ़ कीजिएगा हिंदी सम्मिलित है, तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि रामायण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम आपके लिए इसी प्रकार का एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें रामायण के प्रमुख महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने संकलित किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आपका प्रेशियस टाइम ख़राब ना करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप जैसा देख रहे होंगे, हमारी हेडिंग पड़ी हुई है रामायण से संबंधित कुछ प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, रामायण के रचनाकार का नाम है, क्या नाम है? वाल्मीकि। वाल्मीकि नाम है। रामायण के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि जी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, रामायण में श्लोकों की संख्या कितनी है? तो कुल श्लोक हैं रामायण में 24,000। कितने हैं? 24,000 हैं। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो रामायण में कितने सर्ग हैं? रामायण में कुल मिलाकर के 500 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 500 सर्ग हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि रामायण का दूसरा नाम है। दूसरा नाम है रामायण का दशानन वध। क्या नाम है? दशानन वध। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, श्री रामचरितमानस के अध्यायों को क्या कहते हैं? तो श्री रामचरितमानस के अध्यायों को कांड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, श्री रामचरितमानस में कितने कांड हैं? श्री रामचरितमानस में 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। अगला प्रश्न है, सीता की जन्मदात्री का नाम बताओ। सीता की जन्मदात्री पृथ्वी माँ है। कौन है? पृथ्वी माँ है। फिर हमारा प्रश्न है, सीता की पालनहार माता का नाम है। पालनहार माता का नाम है सुनैना। क्या नाम है दोस्तों? सुनैना नाम है। हमारा अगला प्रश्न है, सीता शब्द का शाब्दिक अर्थ है। सीता का अर्थ होता है हल की नोक। फिर हमारा अगला प्रश्न है, सीता हरण का प्रसंग श्री रामचरितमानस में किस कांड में संकलित है? तो अरण्य कांड में संकलित है। किस कांड में संकलित हो दोस्तों? अरण्य कांड में। अगला प्रश्न हमारा है, भरत के बाण से हनुमान के घायल होने का प्रसंग किस कांड में है? लंका कांड में है। फिर है, राम राज्याभिषेक का प्रसंग किस कांड में है? रामचरितमानस के किस कांड में है? वो है उत्तर कांड में। किस कांड में है? उत्तर कांड में। फिर है, श्री रामचरितमानस में सुंदर कांड किसके कार्य पर आधारित है? हनुमान जी के कार्यों पर आधारित है। किसके कार्य पर आधारित है? हनुमान जी के। फिर प्रश्न है हमारा, मुनिवर भरद्वाज ने वनवास के समय राम को कहाँ बसने का परामर्श दिया? चित्रकूट पर्वत। और मुनिवर भरद्वाज का आश्रम कहाँ था दोस्तों? प्रयागराज में था, प्रयाग में था। ठीक है। अगला प्रश्न है, चित्रकूट के बाद राम किस वन में गए? दंडकारण्य में गए थे। कहाँ गए थे? दंडकारण्य में गए थे। फिर अगला प्रश्न है कि श्री राम ने मारीच के साथ क्या किया? तो श्री राम ने मारीच को तीर मार करके 100 योजन दूर फेंक दिया था। अब हमारा अगला प्रश्न है, अयोध्या नगरी का सर्वप्रथम निर्माण किसने कराया था? मनु ने करवाया था। फिर है, 14 वर्ष के लिए वनवास जाते समय श्री राम की आयु क्या थी? 27 वर्ष। और माता सीता की आयु थी मात्र 18 वर्ष। मात्र 18 वर्ष। अगला प्रश्न है, श्री राम लक्ष्मण की शूर्पणखा से भेंट कहाँ हुई? तो वो भेंट शूर्पणखा से हुई थी राम और लक्ष्मण की पंचवटी में। कई लोग शूर्पणखा को सुपर्णखा करके पढ़ते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि ये जो रा लगा हुआ है, ये जिस अक्षर पर लगता है उसके आगे वाले शब्द के साथ उसका उच्चारण किया जाता है। जैसे यहाँ पे पा पे लगा है तो ये सूर निकलेगा, शूर्पणखा, जैसे आशीर्वाद में होता है। ठीक है। तो आगे चलते हैं। सीता हरण के लिए रावण ने किसकी सहायता ली? किसकी सहायता ली थी? मारीच मामा की सहायता ली थी। अगला प्रश्न है, रावण ने पुष्पक विमान किससे छीना था? अपने भाई कुबेर से छीना था। फिर है, रावण ने सीता को लंका ले जाकर अपने साथ विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए कितना समय दिया था? 1 वर्ष का समय दिया था माता सीता जी को। फिर है, राम ने जटायु का दाह संस्कार
किस नदी के किनारे किया था? गोदावरी नदी के किनारे किया था। श्री राम और शबरी का मिलाप कहाँ हुआ था? पंपा सरोवर के निकट हुआ था। अगला प्रश्न है, सीता जी का हनुमान जी से प्रथम मिलन कहाँ हुआ? अशोक वाटिका में। अगला प्रश्न है, समुद्र पर वानर नल द्वारा बनाए गए पुल की लंबाई है 100 योजन का पुल है। ठीक है, कितने योजन का? 100 योजन का पुल है। फिर है, इस पुल को क्या नाम दिया गया तथा यह सेतु कितने दिनों में तैयार हुआ था? तो इस पुल को नल सेतु कहा गया क्योंकि इसमें वानर नल की महत्वपूर्ण भूमिका थी और इसका निर्माण 5 दिनों के भीतर हो गया था। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लवणासुर का वध किसने किया था? शत्रुघ्न ने किया था। ठीक है, जो कि मथुरा के राजा बने थे। कहाँ के राजा बने थे? मथुरा के राजा बने थे। राम जी ने इन्हें बनाया था। फिर है, इंद्रजीत का वध किया। इंद्रजीत का वध लक्ष्मण जी ने किया था। कुंभकर्ण को किसने मारा था? श्री राम ने मारा था। कुंभकर्ण को श्री राम ने मारा था। अगला प्रश्न है, लंकापुरी के कितने मुख्य द्वार थे? 4 मुख्य द्वार थे दोस्तों। फिर अगला प्रश्न है, राम रावण युद्ध के समय श्री राम के लिए अपना रथ किसने भेजा था? श्री राम के लिए अपना रथ इंद्र ने भेजा था। किसने भेजा था? इंद्र ने भेजा था। फिर अगला प्रश्न है, सीता जी का देहावसान कैसे हुआ? ये सभी जानते हैं कि पृथ्वी के फटने पर सीता माँ उसमें समा गई थी, जो कि एक बहुत ही भावुक घटना थी, जो कि आज भी हम लोग याद करते हैं तो सहम जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, श्री राम अन्य भाई तथा पूर्ववासी किस प्रकार स्वर्गवासी हुए थे? तो जैसा हम जानते हैं कि सभी ने सरयू में जल समाधि ली थी। श्री राम, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भरत तथा पूर्ववासी सभी ने सरयू नदी में जल समाधि ले ली थी। तो दोस्तों, ये रामायण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सेफ रहिए और सुरक्षित रहिएगा और जो है, थैंक यू सो मच।